धन श्री गुरु नानक देव जी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद पहुँचे। उन दिनों कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का उत्सव था, अतः अपार जन समूह त्रिवेणी घाट पर विशेष स्नान के महत्व का लाभ उठाते हुए एकत्रित हुए थे। गुरु नानक देव जी ने एक रमणीक स्थान पर आसन जमाकर मर्दाना जी को कीर्तन करने को कहा। बस फिर क्या था, अधिकांश भीड़ गुरु नानक देव जी के चरणों में उपस्थित कर प्रभु भजन का आनंद लेने लगी। कुछ जिज्ञासुओं ने गुरु नानक देव जी से जीवन कैसे सफल हो के विषय में प्रवचन सुनने चाहे। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हमारा आचार व्यवहार ही सब कुछ है, इसी पर निर्णय होगा। इसके लिए हमें ऊंचे आचरण के साथ जीना सीखना चाहिए। भाव हमारी लालच की प्रवृत्ति कुत्ते की आदत के समान है। झूठ बोलना नीच भंगी जैसा कर्म है। दूसरों को धोखा देकर जीविका कमाना मुर्दा खाने के बराबर है। दूसरों की निंदा करनी उसका मैला सेवन करने के समान है। बिना कारण क्रोध चांडालों की आदत के बराबर है। इन रसों में पढ़कर हम स्वयं की प्रशंसा करते हैं, किंतु हमें वही बात बोलनी या कहनी चाहिए जिससे समाज से हमारी इज्जत बढ़े। गुरु नानक देव जी के समक्ष अपार जनसमूह के कारण परिस्थिति का अनुमान लगाते हुए कुछ पंडे आ गए। उनमें से एक, जो कि उनका मुखिया था, बौखला उठा। वह आश्चर्य में सोचने लगा कि यह नया साधु कौन आया है जो सबको अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है। हमारा तो धंधा ही चौपट हो रहा है, हमारे निकट कोई भी नहीं आता, हमारी जीविका कैसे चलेगी। सभी लोग कुछ सोच विचार कर कोई युक्ति सोचने लगे जिससे गुरु नानक देव जी की तरफ से जन समूह को अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके। तभी एक पंडित जिसका नाम चतुरदास जी था, गुरु नानक देव जी के निकट आकर जनता को संबोधन करके कहने लगा, सभी भक्त जन जरा ध्यान दें, यह व्यक्ति अधूरा साधु है, अतः इसके कीर्तन का कोई लाभ नहीं होने वाला। ना ही इसने तिलक लगाया है, ना ही तुलसी की माला पहनी, ना ही इसके पास सालाग्राम है, तथा ना ही चिमटा कमंडल इत्यादि धारण किया हुआ है। उस समय गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, पंडित चतुरदास जी, आपने जो साधु के लक्षण बताए हैं वह वास्तव में केवल बाहरी वेशभूषा के चिन्ह मात्र हैं। इन चिन्हों का स्वांग रचकर जन साधारण को धोखा दिया जाता रहा है। केवल इन चिन्हों के प्रयोग से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन सकता जब तक कि वह प्रभु नाम की कमाई नहीं करता तथा अपना अंतःकरण विकारों से शुद्ध नहीं करता। अधिकांश लोग उदर पूर्ति के लिए दूसरों पर निंदा रूपी कीचड़ फेंकने में व्यस्त रहते हैं, किंतु वह अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते कि वह स्वयं आध्यात्मिक दुनिया में कहाँ खड़े हैं। इस सत्य कटाक्ष को सुनकर पंडित चतुरदास जी को अपनी वास्तविक आकृति दृष्टि गोचर होने लगी। तब गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा। भाई मर्दाना जी बसंत राग की मधुर धुन निकालने लगे, जिसको गुरुदेव ने अपनी पंक्तियों से कलमबद्ध किया। मैं केवल राम नाम से ही प्रभु प्राप्ति में विश्वास करता हूँ। मेरे को दिखावे के चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं। केवल इन चिन्हों को धारण कर मोक्ष प्राप्ति का स्वप्न देखना बंजर भूमि सींचने के समान है। या यह कह सकते हैं कि कच्ची मिट्टी की दीवार से स्थायी भवन नहीं बन सकते। इसी प्रकार बाहरी चिन्ह, सालग्राम, तुलसी माला, तिलक आदि प्रभु प्राप्ति नहीं करा सकते। इसका तात्पर्य है कि राम नाम को जो व्यक्ति नहीं आराधता उसका उद्धार नहीं हो सकता। यहाँ राम नाम से तात्पर्य ईश्वर के नाम से है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मल्लाह अपनी नाव का रस्सा खोले बिना चापू चलाता रहे, अर्थात भले ही वह कई प्रकार के साधुओं वाले स्वांग रचता रहे। इन प्रवचनों के पश्चात बहुत से जिज्ञासु गुरुदेव के चरणों में विनती करने लगी कि हमें आप इन कर्म कांडों से मुक्ति करके कोई सत्य मार्ग दर्शाएं। उस समय पुनः गुरुदेव जी ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा तथा यह शब्द उच्चारण किया,
तीरथ नामण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ सबद विचर अंतर ज्ञान है। गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे सत्य पुरुषों, वास्तव में प्रभु के नाम की आराधना ही तीर्थों का सच्चा स्नान है तथा महापुरुषों द्वारा दिए गए उपदेशों का मनन कर उस पर जीवन व्यतीत करना ही सच्चा ज्ञान है, जो कि हमारा कल्याण करने में सहायक होगा। क्योंकि इन्हीं कार्यों से मन, चित्त, बुद्धि को एकाग्र कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना ही त्रिवेणी अर्थात संगम स्नान है। दोस्तों, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी तौर से दिखावा करने वाले कि चोला पहन लिया और तुलसी माला धारण कर ली, जनेऊ धारण कर लिया या कुछ भी, या क्रिश्चियंस में आपने एक वाइट कपड़े पहन लिए, फादर का रूप धारण कर लिया, या गुरुद्वारों में अपने पार्टी का रूप धारण कर लिया, उससे आप ज्ञानी नहीं हो सकते। अगर आपके हृदय में प्रभु का नाम है तभी आप सच्चे संत हैं। कोई चीज़ के धारण करने से आप संत नहीं हो सकते। संत कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका हृदय पवित्र हो, विकारों रहित हो और सदैव उसके हृदय में प्रभु नाम हो। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, या वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।